सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का रिजल्ट आ चुका है और रॉयलियंस ने इस बार जो रिजल्ट दिया है, इसमें वास्तव में ही जो हमारा पुराना इतिहास था उसको दोहरा दिया है। और आप देखोगे कि 374 सीट का जो अभी तक रिजल्ट आया है, 430 पोस्ट में से, उसमें मैक्सिमम बच्चे आपको जो है, अगर किसी संस्थान से बच्चों ने तैयारी की है तो वो आपको रॉयलियंस के मिलेंगे, जिनका नाम फाइनल लिस्ट में आया है। और आज मैं मिलाने जा रहा हूं आपको हमारे इसी संस्थान से पढ़े होनहार से, जिसका नाम है अंकित सेन। अंकित, आपका कृषि प्रेक्षक में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अंकित से अपन जीरो से लेके अंत तक धीरे धीरे करके आराम से बातचीत करेंगे और हर एक वो सवाल जो अब सिलेक्शन जो बच्चा करवाना चाहता है और सिलेक्टेड बच्चे से पूछना चाहता है, वो सभी सवाल मैं पूछने वाला हूं। आपकी तरफ से मैं सवाल पूछूंगा। सबसे पहले अंकित, अपने परिवार के बारे में बताएं बेटा। आपकी फैमिली में कौन कौन है और आप प्रॉपर कौन से गांव, शहर और जिले से हैं? मेरा नाम अंकित सेन है और पिताजी का नाम परमानंद सेन है और मैं प्रतापगढ़ जिले के नातुगढ़ी गांव से बिलोंग करता हूं और पापा एक फार्मर है। अच्छा, फार्मर है। फार्मर सर। बहुत बढ़िया। फैमिली में दादी, मैं, पापा और हम हैं। और बड़े पापा है जो कि बड़े पापा के दोनों लड़के सैलून का काम करते हैं और फर्स्ट जॉब है फैमिली में सर। अच्छा, सरकारी नौकरी पहले लगी है। आप यूं कहना चाह रहे हैं कि हम सैन समाज से हैं और परिवार के सभी लोग सैलून चलाते हैं। मैं पहला ऐसा बच्चा हूं जो हमारे परिवार के अंदर नौकरी लगा हूं सरकारी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं कि किसी भी परिवार के अंदर एक वो शख्स चाहिए जो उस परिवार की दिशा और दशा चेंज करें, और आपके परिवार के अंदर अंकित सेन जो है परिवार की दिशा और दशा चेंज करने वाला है। सरकारी नौकरी लग चुका है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अब मैं जानना चाहूंगा बेटा कि आपने 12th क्लास कब की? 12th कब किया आपने? 2018 में करी। 2018 में की। 10th आपने की, तो 10th में आपकी कितने परसेंट है? 10th में मैं 69% और 12th में 75.80%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो आपकी ये पहली भर्ती है? इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया कृषि पर्यवेक्षक का? सर मैं सेकंड अटेम्प्ट में ये वाला 2021 में दिया था। और 2021 में कितने नंबर आए आपके? सर 110 नंबर ही थे। 110 नंबर आए थे केवल। अब आप देख सकते हो कि पिछली भर्ती के अंदर 110 नंबर लाने वाला बच्चा आज ये मेरे लिए, मैं कंटिन्यू कल भी एक शॉट बना के डाला था कि मिठाई के डब्बे लेके आ रहे हैं, मिठाई के बॉक्स लेके आ रहे हैं, और ये बॉक्स बच्चा वो लेके आया है जिसके लास्ट भर्ती में केवल 110 नंबर आए थे। जानेंगे इसका राज कि किस तरीके से ये बच्चा 110 से आज सिलेक्शन वाली दौड़ में शामिल हो चुका है। बहुत बढ़िया बेटा। यह आपकी सेकंड अटेम्प्ट है परिवार के अंदर, आप पहले नौकरी लगे हो। अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगा कि इस रॉयल संस्थान के साथ आप कब जुड़े? सर रॉयल संस्थान में सबसे पहले मैंने ऑनलाइन बैच किया था, जिसका पूरा कोर्स होने के बाद फिर जब वैकेंसी आई तो उसके बाद मैंने 10 जून को ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया। यहाँ पे 10 जून को यहाँ पे मैं आया था, एडमिशन 10 जून का। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपने 2021 की भर्ती के लिए भी रॉयल संस्थान से कोर्स लिया था या फिर केवल 2023 की भर्ती के लिए? 2023 के लिए। अच्छा, 21 में आपने तैयारी नहीं की थी? यहाँ से तैयारी नहीं हो पाई थी। बहुत बढ़िया। ये बच्चा 2023 की भर्ती के लिए रॉयल संस्थान के साथ जुड़ा ऑनलाइन पढ़ने के बाद में अपना रूटीन बनाने के लिए ये बच्चा उदयपुर आ गया ऑफलाइन में जून महीने में। मैं आपको बताना चाहूंगा और अभी भी मैं आपसे कंटिन्यू बातचीत करता हूं, जो नए बैच चल रहे हैं उनमें गाइड करता हूं कि यदि आपको संस्थान को ज्वाइन करना है तो आप अभी ज्वाइन करें। हम लोग 20,000 रुपए ऑफलाइन की फीस ले रहे हैं और अगर ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है तो अलग अलग टाइम अलग अलग फीस रहती है, लेकिन 5 से लेके 10,000 के बीच में फीस है। अगर कोई बच्चा अब मुझसे ये पूछे कि सर मैं अभी ज्वाइन तो करूं लेकिन मैं ऑनलाइन ज्वाइन करूं या ऑफलाइन, तो जनरल वे में मैं ये बोलूंगा आपको कि आपको अभी ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए। और जैसे ही एग्जाम के दिन नजदीक आए, मार्च 2026 में एग्जाम है, तो आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 में ऑफलाइन आ सकते हैं। सर हमारे तो डबल फीस लग गई, तो डबल फीस यहाँ रॉयल इंस्टीट्यूट में नहीं लगती है।
अगर कोई बच्चा ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो ऑफलाइन जो फीस आपकी 20,000 रुपए, उसमें से ऑनलाइन फीस जो आप अभी जमा कराओगे वो आपको वापस रिटर्न मिल जाएगी। आपकी डबल फीस लगी थी या आपकी कम हो गई थी? ये कम हो गई, जैसे जो ऑनलाइन थी उसमें कट हो गई थी। बहुत बढ़िया। तो दोनों काम हो गए कि सर हम अभी ऑफलाइन आए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी आओगे तो घर वालों के बाहर बढ़ जाएगा, हॉस्टल का खर्चा, या आप रूम लेके रहते हो तो 6 से लेके 8,000 के बीच का महीने का खर्चा है जो आपके घर वालों के अननेसेसरी लगेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी ऑनलाइन लेना चाहिए। हाँ, किसी की पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी है कि सर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो एक रूटीन बनाने के लिए अभी से ऑफलाइन आना चाहते हैं, तो 8 दिसंबर से जो बैच चालू होंगे वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रहेंगे। इसलिए आप लोग जो है उसके हिसाब से देखें। अब आगे चलते हैं, हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे क्योंकि इस बच्चे ने संस्थान को ज्वाइन कर लिया और इस संस्थान के साथ ये पहली बार ही जुड़ा है। तो मैं इतना जानना चाहूंगा कि बेटा, जैसे कोई भी बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं या पहले से संस्थान से पढ़े, वो तो सब जानते हैं रॉयल संस्थान को, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं यहाँ कई वीडियोज में भी बताता हूँ बच्चों को कि यहाँ कम से कम 7 टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर 7 सब्जेक्ट है। आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री और हिंदी। आज संस्थान से मैंने आज सुबह एक वीडियो पब्लिश किया है जिसके अंदर 50 से ऊपर बच्चों की मैंने पोस्ट और एक एक बच्चे की डिटेल बताई है आपको कि ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिसका पार्ट 1 है। जल्दी मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा। 374 सीट में अगर इस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन रॉयल इंस्टीट्यूट से हो रहा है तो ये छोटी बात नहीं है, और उन सिलेक्शन वालों में से ये एक अंकित है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई हम स्पेशल डाइट देते हैं, यहाँ काजू बादाम का बच्चों को नाश्ता कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो नाश्ता कराने वाले हैं वो कंटेंट का, सिलेबस का वो कराने वाले हैं, वो है गुरुजी। आप बताओ, आपको एग्रोनॉमी कौन से सर पढ़ाते थे? सर हमें एग्रोनॉमी भवानी जी सर पढ़ाते थे। बहुत ही गजब का पढ़ाते हैं सर भवानी सर। हालांकि संस्थान के पास हर सब्जेक्ट के 3 से 4 टीचर हैं, लेकिन एक बैच के अंदर कम से कम 7 टीचर पढ़ाते हैं, और इनके सुपरवाइजर का जो बैच है इनका, इसमें भवानी सर ने इनको एग्रोनॉमी का कोर्स कंप्लीट कराया। अच्छा, हॉर्टिकल्चर किन्होंने पढ़ाई? सोनू सर ने पढ़ाई सर। सोनू सर ने हॉर्टिकल्चर पढ़ाई रॉयल इंस्टीट्यूट के। आप प्लेलिस्ट पे जाना और वहां जाके हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी इनकी क्लासेस लेके देखना, तब आपको पता चलेगा कि किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होने पर कितना फर्क पड़ता है। खाली बुक में देख के बोर्ड पे लिखा दिया उससे नंबर नहीं आता, अंदर वो मोटिवेशन की भावना, पढ़ने का जुनून, वो सब कुछ मैटर करता है। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री किसने पढ़ाई आपको? प्रियंका मैम और दिलीप सर दोनों ने पढ़ाई थी। बहुत बढ़िया। और आर्ट एंड कल्चर? रविंद्र सर बहुत गजब का पढ़ाते हैं सर, बहुत ही गजब का पढ़ाते हैं। और हिस्ट्री किन्होंने पढ़ाई? योगेश सर ने। और आपको ज्योग्राफी किन्होंने पढ़ाई? रितेश सर ने। और हिंदी सर राकेश जी सर। राकेश जी सर कैसा पढ़ाते हैं? सब मस्त पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, कंटेंट बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। बहुत ही गजब का स्टाफ है। रॉयल के नोट्स, यहाँ के रजिस्टर, यहाँ का कंटेंट अगर आप देखोगे और पढ़ोगे, हाँ हो सकता है नोट्स तो बच्चा जेरोक्स भी करा ले, लेकिन नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होती, उसको याद करना पड़ता है, उस ओमार के अंदर सही भर के आना पड़ता है। इसलिए नोट्स के साथ में उनको समझाने वाले, याद कराने वाले गुरुजी जो है वो रॉयल संस्थान उदयपुर के पास में है। हाँ, हो सकता है सब जगह स्टाफ हो, लेकिन जिस तरीके से संस्थान रिजल्ट दे रहा है, और सामान्य बच्चे 12वीं जिसने की है वो भी सुपरवाइजर बन रहे हैं, जो 4 भर्तियों में रह गया वो भी बन रहा है, जिसका सेकंड चांस था वो भी बन रहा है। इसका मतलब है ओवरऑल सिलेबस, अगर किसी बच्चे ने एग्रीकल्चर आती है, मान लो 12वीं पास किया, जस्ट एग्रीकल्चर आती है, तो उसको जीके हिंदी नहीं आती, लंबी भर्तियां देख ली तो जीके हिंदी स्ट्रॉन्ग होगी तो एग्रीकल्चर भूल गया। अब इनका सबका सामंजस्य बैठाने के लिए आपको दमदार स्टाफ की जरूरत पड़ती है। कई बच्चे पूछते भी है, अरे सर इतने कम टीचर, मतलब इतने टीचर की कहां जरूरत है, एक एग्रीकल्चर, एक जो है जीके और एक
हिंदी के शरीफ बहुत है, बहुत तो है, लेकिन सिलेक्शन होने वालों में और नहीं होने वालों में उनके बीच में जो गैप रहता है ना वो बहुत कम रहता है बेटा। इसलिए अगर स्पेशलिस्ट टीचर, एक टीचर अगर एक ट्यूशन भी एक्स्ट्रा कराएगा ना तो यहाँ पे कितने टीचर एक्स्ट्रा हो गए, चार ट्यूशन का तो गैप ही नहीं रहता, सेलेक्ट वाले में नहीं सेलेक्ट वाले में। इतनी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके बच्चे का लिस्ट में नाम आता है। टीचर्स के बारे में बात होगी। जो मैंने जो देखा है पिछले 15 साल के अंदर इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और जो बच्चे, ऐसा नहीं है कि यहाँ एडमिशन लेने पर हर बच्चा ही सेलेक्ट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और जरूर बताना चाहूंगा कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनको जब एनालिसिस किया तो ऐसा पाया गया कि कई बच्चे जिनके अच्छे परसेंटेज है वो सिलेक्ट नहीं हुए, और जिनके कम परसेंट है, जो कमजोर है समाज में या मार्कशीट के आधार पे, उन बच्चों के सिलेक्शन हो गए। तो उसके क्या कारण रहे, तो जो मैंने देखा है, मैंने पाया 15 साल में एनालिसिस करने के बाद में, वो ये है कि जिस दिन जिस बच्चे के ये मन में भावना आ गई कि मुझे जो है इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो इसका मतलब उसके दिमाग में तो सेट हो गया कि अब मुझे पढ़ना है। और उसके बाद में गुरुजी ने जब बढ़िया पढ़ा दिया और भावना पढ़ने की तो समझ में आ ही गया, अब उसको याद करना है तो याद भी कर लिया, लेकिन टेस्ट उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आप क्या कहना चाहोगे बेटा, क्या बिना टेस्ट दिए, बिना सिलेबस याद करके नौकरी लग सकता है? जी सर बिल्कुल है। जो टेस्ट का जो बेनिफिट हुआ है बहुत ज्यादा हुआ। जो एग्जाम में जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर बिल्कुल नहीं हुआ। जो यहाँ पे हमने रॉयल में टेस्ट दिए, हर संडे को टेस्ट, जिससे बहुत फायदा मिला। और उसके बाद फिर जैसे वैकेंसी आई पास में, टेस्ट सीरीज चलाई गई, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे ईमानदारी से बताएंगे बेटा कि संस्थान को ज्वाइन कर लिया था आपने जून महीने में। जी सर। जून से लेके 4 फरवरी को अपना एग्जाम हुआ था, इसके बीच में क्या आपने कभी टेस्ट मिस किया था? जी सर नहीं, हर संडे टेस्ट हुआ था, मिस नहीं किया। बट इत्तेफाक से वो दरमियान मेरे इस दिसंबर में दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो उसमें जो दरमियान मुझे घर जाना पड़ा था। कौन से महीने की बात है? दिसंबर में, 18 अच्छा, दिसंबर। 18 दिसंबर को दादाजी हमेशा के लिए चले गए। उसकी वजह से ये 5-7 दिन 10 दिन डिस्टर्ब रहा। उस टाइम जो टेस्ट आए वो ही नहीं दिए। कई बार बच्चे टूट जाते हैं परिवार में इस तरीके का, जब कोई केस हो जाता है तो, लेकिन इस बच्चे ने हिम्मत रखी, और दादाजी जहाँ कहीं पर भी है उनको गर्व जरूर हो रहा होगा कि मेरा पोता आज सरकारी नौकरी लगा है। अगर ये उस टाइम हताश हो जाता और पॉजिटिव होके आगे की नहीं सोचता तो शायद आज मैं इसका यह इंटरव्यू नहीं ले रहा होता। बहुत बढ़िया बेटा, आपने विपरीत परिस्थितियों में उनमें संघर्ष किया, उनका सामना किया। अच्छा, दूसरी चीज और, कई बार क्या करते हैं बच्चे, टेस्ट तो पूरा देते हैं लेकिन टेस्ट होते ही उस पेपर को घर पे ले जाके रख देते हैं अलमीरा में, और बाद में भूल जाते हैं उसको। तो टेस्ट एनालिसिस हम बोलते हैं कि टेस्ट देने का फायदा तब भी है जब आप टेस्ट एनालिसिस करते हो। तो आपने कभी किया? जी सर, हर टेस्ट के जाने के बाद, जहाँ से जैसे टेस्ट हुआ, रूम पे जाने के बाद उसका एनालाइज किया, अपन से क्या गलती हो रही है, अपन कहाँ से गलती की है, उसको नेक्स्ट में फिर उसको सुधारा और उसको इम्प्रूव किया फिर, तो जिससे नंबर मार्क्स बढ़े फिर। बहुत बढ़िया। मतलब टेस्ट देना पर्याप्त नहीं है, टेस्ट देना आधा काम हुआ, आधा काम अब उसका एनालिसिस करना है। जो गलतियां आपने इस टेस्ट में की है अगले टेस्ट में आपको रिपीट नहीं करनी है, तब जाके बेटा आप भीड़ में अलग नजर आते हो। चलो बहुत बढ़िया बेटा, आप मुझे ये बताएं कि आपका डेली रूटीन क्या रहता होगा। कहीं बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहेंगे कि 24 घंटे होते हैं, इनमें से हम कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे नहीं पढ़े, तो आप लगभग कितना टाइम जो है पढ़ाई पे देते थे, थोड़ा सा बच्चों को ये सर बताएं। यहाँ जो क्लासेस चलती थी वो क्लास से रहने के बाद इतना ही टाइम सेल्फ स्टडी में भी दिया है। बहुत और बढ़िया, उसके बाद जो कंटिन्यूटी जो टेस्ट होते रहते हैं उनको भी अटेम्प्ट किए हैं। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि खाली कोचिंगों के भरोसे और खाली गुरुजी के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। जितने टाइम गुरुजी ने आपको पढ़ाया है, कम से कम उतने टाइम तो वापस जाके पढ़ना होता है, वापस याद करना होता है, तब जाके लिस्ट में नाम आता है। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, आप जब यहाँ आगे, आप रूम लेके बाहर रहते थे और कोचिंग में क्लासेस ले रहे थे, ऑनलाइन थे फिर ऑफलाइन हो गए, तो पहले आपके पास ऑनलाइन थे तो आप फोन में क्लासेस लेते थे, फिर जब आप ऑफलाइन आ गए
तो फिर वापस धर्म संकट आ गया, क्योंकि फोन छोड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो आपने क्या किया उस टाइम, क्योंकि कई बच्चों के सामने इस तरह की परिस्थिति आएगी आने वाले टाइम में। नहीं सर, जिस टाइम ऑनलाइन था उस टाइम भी जब मेरे पास ये था मोबाइल, तो उसका बस मिस यूज नहीं किया, बस जिस टाइम क्लास लेनी है तो क्लास ही ली, और उसका वो पूरा माहौल ऐसा बना रहा है कि जैसे अपन वहीं पे है उस अच्छा, टाइम पे भी। तो बिल्कुल। उससे बहुत बेनिफिट मिला, और फिर यहाँ पे आने के बाद भी उसका मिस यूज नहीं किया, फोन और का आपने कोई मिसयूज मिस यूज नहीं नहीं किया। किया। सोशल मीडिया साइट्स आजकल जो, सर रील्स देखने से नौकरी नहीं लगती है सर। अच्छा, रील्स देखने से नौकरी नहीं लगती, सही बात है। तो जो भी बच्चे रील्स में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, बेटा अभी भी समय है, और ईश्वर की दया से आने वाले 12 महीनों में लगातार वैकेंसीज एग्रीकल्चर फील्ड में आई हुई है। डेफिनेटली आपको उनका फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, आगे चलता हूं मैं। आपका आगे का क्या सपना है, आप आगे जाके अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? सर नेक्स्ट टारगेट, अभी भी मैं रॉयल परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने डब्ल्यू की तैयारी सर चल रही है। अच्छा, आप डब्ल्यू का कोर्स ले रखा आपने, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन परचेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे बच्चों को और आपको भी कि आप इस संस्थान पे इतना विश्वास करते हो। आपने सुपरवाइजर जो है क्रैक कर लिया है, और अब आप डब्ल्यू कब से पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा बताइए। जैसे भी मैंने यहाँ से किया, तो घर पे जाने के बाद 15-20 दिन रेस्ट किया, उसके बाद फिर लग गया था सर। आप सोचो, 4 फरवरी को एग्जाम हुआ था, नवंबर चल रहा है और अब दिसंबर आ गया। आज 2 दिसंबर है, लगभग कितने महीने हो गए, और ये बच्चा 15-20 दिन के बाद में ही संस्थान के साथ डब्ल्यू के साथ जुड़ गया। इसको थोड़ी पता था मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए मैं हर बार ही कहता हूं आपको कि जो विशेष करते हैं ना, वो अच्छे समय का इंतजार नहीं करते, वो खाली कर्मों पे विश्वास रखते हैं, और वो भी अच्छे कर्मों पे। सुपरवाइजर एग्जाम दिया, साइड में रख दिया, सामने वैकेंसी डब्ल्यू की आने वाली थी, चर्चाएं चल रही थी, ज्वाइन कर लिया और पढ़ रहा है अभी। ऐसे बच्चे सुपरवाइजर नहीं डब्ल्यू बनेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं बेटा कि जिस तरीके से आपने जो डिसीजन लिया उसकी मैं प्रशंसा करता हूं कि आपने बिना समय खराब नहीं किया। अदरवाइज तो आपके पास वेट करने के लिए भी था कि क्या पता मेरा हो जाएगा, तो आज सोचते आप कि सर डब्ल्यू का कोर्स चालू करो मेरे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, गुड। अंत में आप मुझे ये बताएं कि आप एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े रहे और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपने चुना, आखिरकार वो कौन सी भावनाएं हैं आपके मन में जिनकी वजह से आप इस फील्ड में आए और इन फ्यूचर जाके आप किसानों के लिए काम करना चाहते हैं? सर हम तो किसान फैमिली से रिलेटेड करते हैं, उसी से बिलोंग करते हैं सर, तो उन किसानों के बीच में रह के कुछ उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसी के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर लास्ट में ये रॉयल टीम और सर आपका सर डायरेक्टर सर जीएल सर और पूरी रॉयल टीम ने बहुत अच्छा कंटेंट दिया, उसके लिए बहुत अब सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया, और हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अगला वीडियो जब डब्ल्यू का आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है, ऐसी आत्मा मेरी कह रही है कि डेफिनेटली आप लगे रहोगे, और एक वीडियो में आपका मुझे लग रहा है जल्दी डब्ल्यू का भी बनाऊंगा। हमारी रॉयल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से मेहनत करते रहो, और बाकी बच्चों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जल्दी आपके पास वैकेंसीज तो आई हुई है, आप जल्दी अपना शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, पढ़ना चालू करो। मैं तो इतना ही कहूंगा, आप रातें खाली करो, सपना देखो, बड़ा देखो, लेकिन सपने देखने से भी कुछ नहीं होगा। हमेशा हमेशा चेक करो कि जो मैं सोचा था मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने आज कितना काम किया। रोज चेकिंग लगाओ, और जब रोज लगाओगे तो उसके बाद में, रोज की आदत पड़ने के बाद में, हर घंटे पे वापस रीचेकिंग लगाओ कि इस 1 घंटे में मैंने क्या किया। अगर हर घंटे का जो आदमी हिसाब रखना सीख गया ना, उसको कोई सफल होने से रोक नहीं सकते। जो बच्चे इस संस्थान के साथ इन बच्चों की तरह जुड़ के अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए मौका लाया है संस्थान, एक अवसर हम दे रहे हैं आपको। अभी से 8 दिसंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन नए बैच शुरू कर रहे हैं, और डब्ल्यू के लिए भी कोई बच्चे जुड़ना चाहे तो डब्ल्यू के हमारे ऑलरेडी बैच चल रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, दोनों ही अभी नए बैच चालू हैं। इसलिए आप संस्थान को किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक बार जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बहुत बहुत आभार बेटा। थैंक यू।